ग्रामीणों से बात करने से पहले यहाँ की बदहाली आप साफ देख सकते हैं कि रास्ते में ये पूरा तालाब बना हुआ है, लोगों के आने जाने का रास्ता, और वो पूरी तरह से ब्लॉक है। यहाँ पर लोग आ जा नहीं रहे। विकास कहते हैं, नाम ही नहीं है हमारे पंचायत में। अगर कहीं है तो कोई कहे कि हाँ इस तरह का बात है, नहीं इस तरह का कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ। सब लोग होता हो जाएगा करते करते हो गया। 5 साल गुजर गया, किसी को कोई चिंता नहीं है। सब लोग अगले महीने इसका होगा, अगले महीने होगा, बारिश खत्म हो जाएगी तब होगा। सारा कुछ करते करते जब 5 साल गुजर गया। मेरे पंचायत में तो हुआ होगा, उस क्षेत्र में हुआ होगा जहाँ मुखिया जी का गौर है। हाँ, उस क्षेत्र में हुआ होगा, लेकिन अदर गांवों में इस 7 गांवों के अपेक्षा, माने एक गांव के अपेक्षा दूसरे जगह कहीं विकास नहीं दिखाई पड़ रहा। इसके रिगार्डिंग हमने विधायक जी से बात भी की है और सीईओ, बीडीओ सभी लोग आकर निरीक्षण करके जा चुके हैं, लेकिन इसका कोई भी निराकरण नहीं हो पाया। आज तक कोई समाधान की कोई चिट्ठी तक भी नहीं आई है। हाँ, इसका कुछ उपाय किया जाएगा। पूरी तरह से कहा जाए तो हम लोग के जो है ना, हम लोग नर्क की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ। बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ करने हम आ चुके हैं मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड हलीमपुर पंचायत में। साहेबगंज प्रखंड का ये हलीमपुर पंचायत है। हलीमपुर गांव भी है, और ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मैं खड़ा हूँ ये आपको तालाब की तरह लगेगा, लेकिन ये तालाब नहीं है, ये सड़क है, जो गांव की सड़क है और आने जाने का रास्ता है। लेकिन यहाँ पर 4 से 5 फीट तक पानी का जल जमाव की स्थिति है, और ये कई महीनों से है। तो सबसे पहले यहाँ की तस्वीर जो कि हम आपको साफ दिखा रहे हैं। ग्रामीणों से बात करने से पहले यहाँ की बदहाली आप साफ देख सकते हैं कि रास्ते में ये पूरा तालाब बना हुआ है, लोगों के आने जाने का रास्ता, और वो पूरी तरह से ब्लॉक है। यहाँ पर लोग आ जा नहीं रहे। यहाँ के निवासी हैं, यहीं पे आपका यही मकान हुआ। तो ये कब से है ये परेशानी? ये तो बैसाखी से है। मैंने यहाँ पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। पानी की निकासी का जो साधन था वो बंद हो गया है। हम लोग मजबूर हैं, इस नरक में जी रहे हैं। क्या जनप्रतिनिधियों से आपने बात की, मुखिया से बात की, अन्य प्रतिनिधियों से बात की, क्या कहना है? जनप्रतिनिधि से भी बात किए हैं, विधायक से भी बात किए हैं, यहाँ के मुखिया से भी बात किए हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो हम लोग क्या करें। अच्छा, 5 साल में फिर से चुनाव आने वाले, विकास की बात हम करते हैं। इस पंचायत में ओवरऑल विकास कितना हुआ? यहाँ तो विकास कोई दिखाई नहीं देता है। विकास कहते हैं, नाम ही नहीं है हमारे पंचायत में। अगर कहीं है तो कोई कहे कि हाँ इस तरह का बात है, नहीं इस तरह का कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ। विकास नहीं है, और उसका सच्चा जीता जागता प्रमाण आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और ये पूरी तरह से जल जमाव की स्थिति यहाँ पर जो साफ दिख रही है। लोग परेशान, लोगों के चेहरे पर उदासी दिखेगी आपको। कितना परेशानी होता है जल जमाव यहाँ से? कब से है? 2 साल से है लगभग। 3 साल से 3 साल से 3 साल से 3 साल से बीडीओ सीईओ सब लोग यहाँ सर्वेक्षण करके चले गए, लेकिन इसका कोई निदान अब तक नहीं निकला है। और हम लोग यही झेल रहे हैं। न उधर से इधर आने की जगह है, न इधर से उधर जाने की जगह है। इस टोला से उस टोला से सर कोई इनवाइट आ जाए, कोई निमंत्रण जाए तो हम लोग छोड़ देते हैं। फिर पानी की वजह से, कीचड़ की वजह से ये परिस्थिति है हमारे पंचायत की।
क्या कहा जा रहा है? जैसे आप बीडीओ, सीओ, मुखिया, विधायक सबके पास जाते हैं, क्या कहा जाता है? सब लोग होता हो जाएगा हो गया करते करते हो गया, 5 साल गुजर गया, किसी को कोई चिंता नहीं है। सब लोग अगले महीने इसका यही होगा, अगले महीने होगा, बारिश खत्म हो जाएगी तब होगा, सारा कुछ करते करते जब 5 साल गुजर गया, चुनाव आ गया फिर से और 5 साल गुजर गया। यही विकास है और ग्रामीण इलाकों का विकास, जिसकी खुली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। लोग चिल्लाकर परेशान हो जाएंगे, लोग हर दरवाजे पर घूम के परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये धोखाधड़ी का काम जो होता है और ये पैसे आते हैं सरकारी योजनाओं में, ये सारी चीज़ें हैं। सड़कों का निर्माण करवाना, ग्रामीण सड़कों को बनवाना, लेकिन यहाँ तो पानी लगा हुआ है। पानी लगा हुआ है तो कितने लोग इस रोड को भी बनवाने के लिए आए, एमपी फंड से या किसी भी फंड से माफी करके भी गए, लेकिन आज तक उसका कोई मान्य निराकरण नहीं हो सका। यहाँ प्रशासन को भी दिया गया, एप्लीकेशन भी पूरे 500 लोगों के हस्ताक्षर युक्त एप्लीकेशन भी दिया गया प्रशासन को, विधायक जी के माध्यम से भी कहलवाया गया, लेकिन आज तक उसका निराकरण नहीं हो सका। 5 साल में ओवरऑल विकास की बात कीजिए, आपके पंचायत में कितना विकास दिखा? मेरे पंचायत में तो हुआ होगा, उस क्षेत्र में हुआ होगा जहाँ मुखिया जी का गौर है, हाँ उस क्षेत्र में हुआ होगा, लेकिन अदर गांवों में इस 7 गांवों के अपेक्षा, माने एक गांव के अपेक्षा दूसरे जगह कहीं विकास नहीं दिखाई पड़ रहा। इस आपके पंचायत में तो 11 वार्ड हैं, 14 वार्ड हैं, तो आप कह रहे हैं कि उधर, तो इधर नहीं। गांव मैंने हम कहे 7 गांव है इसमें। अच्छा। इस पंचायत में 7 गांव है, हाँ, जिसमें उस गांव के मैंने ये अभी प्रतिनिधि हैं, हाँ, उस गांव में विकास हुआ होगा, विकास हुआ है, दिखाई पड़ा उधर, वो भी जर्जर हो गया है लगभग, लेकिन अदर माने गांव में कहीं विकास नहीं नजर दिखाई पड़ रहा। सौतेला व्यवहार, सौतेलापन, जो अपने क्षेत्र के लिए लोग विकास कर देते हैं, लेकिन आप भी तो इसी पंचायत के निवासी हैं। हम भी इसी पंचायत के निवासी हैं सर। तो विकास नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। भी 4 साल से हम लोग ये इसमें 4 साल से एक भी कोई फसल नहीं हो रहा है इसमें। हम लोग मतलब इस बार धान की बिचरा लगाए हुए थे, बाढ़ से और इससे ऊपर की बारिश से इतना बारिश हुआ कि बस सारे के सारे बर्बाद हो गए। कोई मतलब पूछने भी नहीं आया कि हाँ भाई बर्बाद हो रहे हो कि आबाद हो रहे हो। सब लोग आए थे, बस आकर के कह के गए कि हाँ होगा काम, हो रहा है काम, आपके सामने है। एक सवाल हम हमेशा करते हैं और गुस्सा भी आता है कि जो सरकारी योजना आता है आप लोगों के लिए, उसको प्रतिनिधि अपने बाप दादा की जागीर समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर पंचायत का जब से गठन हुआ है तब से न कोई आम सभा हुआ, न कोई उसमें निगरानी समिति बनी है, कुछ भी नहीं है। बस मनमाना जो करना है कर रहे हैं, नहीं करना है छोड़ दें, कुछ भी नहीं हो रहा है। सभा तक भी नहीं हुई। हम लोगों को जानकारी यहाँ से, जब आम सभा होगी, हमारे पंचायत में निगरानी समिति होगी, तब तो उसके सामने रखा जाएगा कि हाँ, वो लोग रखेंगे कि ये विकास का काम होने के लिए ये फंड आया है, आप लोग क्या चाहते हैं। लेकिन विकास का फंड आया उधर ही दम तोड़ के रह गया, किसी को मालूम ही नहीं, आम जनता को, कि कहाँ खर्च हुआ। देखिए, ये हकीकत, और जो योजनाओं का पैसा आता है वो बंटाधार हो जाता है, उसकी हकीकत यहाँ पर साफ दिख रही है कि लोग, सैकड़ों लोग हैं, इतने परेशान हैं। यहाँ पर स्कूल भी है आगे, और स्कूल भी आगे। रत्न कुटीर, गृह रत्न और उप रत्नों का अपार संग्रह। अब रत्नों को खरीदने के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ शुद्ध और प्रामाणिक रत्न बाजार से कम कीमतों में मिले। यहाँ पुखराज, नीलम, सर्वश्रेष्ठ पन्ना, माणिक, ओपल, मूंगा, मोती, टोपाज, फिरोजा आदि सभी रत्न और उपरत्न होलसेल रेट में मिलेगा, वो भी शुद्धता की 100% गारंटी के साथ। रत्न कुटीर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गेट पर
बाटा के बगल में सरैयागंज टावर चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। कहाँ हम लोग बच्चे सबको पढ़ाई सब बंद हो गया। कहाँ पढ़ाते बच्चा? वो उधर से साइड से रास्ता जो है पतली, उधर से बच्चा सब जाता है, इधर मेन रोड है, ये सब बंद हो चुका पानी से। 1.5 किलोमीटर का फासला तय करके लोग जाते हैं और ये 300-400-500 मीटर का जगह था और ये स्थिति है। और हलीमपुर पंचायत में विकास ये 12 नंबर, 13 नंबर और 11 नंबर के आसपास हैं हम। ये 3 वार्ड यहाँ 12-13, हाँ। और यहाँ पर आप देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं, विकास कितना। युवा भाई हमारे साथ, क्या कहेंगे 5 साल का विकास? 5 साल का विकास जो है ना बहुत ही मतलब बदतर रहा है। इस 5 साल में जैसे कि मुखिया जी ने दावा किया, लगभग 5000 स्क्वायर हमने पीसीसी करवाया है, लेकिन यहाँ कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ जैसे कि जो देवघारा जाती है, बस वहीं अगर 100-200 मीटर का है तो वही पीसीसी हमें देखने को मिलता है। और बाकी तो बांध को ढलवाया गया, जो कि मतलब बेतुका था, फर्जी था, कुछ नहीं था। जबकि एक बार पानी आई, बारिश की पानी हुई या बाढ़ की पानी आई, वह पूरी तरह से नष्ट हो गई। तो यही विकास के हम लोग के दिखा रहे हैं मुखिया जी। फिर भी जो भी हो, हमें उससे बहस नहीं, लेकिन हमारे गाँव की अगर बात की जाए तो ये जो है सर, आप देख पा रहे होंगे इधर पूरे लगभग 100 एकड़ की भूमि है। यह बहुत ही उपजाऊ भूमि रही है। इसमें हमेशा अन्न पानी दाना हो रहे हैं, जैसे कि हमारे बाबा श्री हुए, सर हुए, हम लोग की भी भूमि है इसमें। मेरे वहाँ सामने घर देख सकते हैं आप। और ये सभी जो है पानी से बहुत ही ग्रसित हुए, हम लोग खास कर ग्रसित हुए। हमारी कोचिंग संस्थान चलती है और उसमें मतलब दिक्कत यही है, क्योंकि बच्चे के देखिए, बच्चे इस रास्ते से जाकर होकर गुजर के जाना पड़ता है। क्योंकि रास्ता यही है मुख्य सड़क, और यही मुख्य सड़क पर पानी लगी हुई है, तो बच्चे को कभी कभी हेल के भी जाना पड़ता है, कभी उधर से दिक्कत होती है। तो ये सभी समस्याएं हैं हमारी गांव की। इसके रिगार्डिंग हमने विधायक जी से बात भी की है और सीईओ, बीडीओ सभी लोग आकर निरीक्षण करके जा चुके हैं, लेकिन इसका कोई भी निराकरण नहीं हो पाया। आज तक कोई समाधान की कोई मतलब चिट्ठी तक भी नहीं आई है। हाँ, इसका कुछ उपाय किया जाएगा। मतलब पूरी तरह से कहा जाए तो हम लोग के जो है ना, हम लोग नर्क की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। इस चीज़ को पूरी तरह से नजर किया जा रहा है। ये मुझे लगा कि ये अभी 2-3 महीने का ये समस्या है। 2-3 महीने की? 2-3 महीने नहीं सर, ये पिछले 3 वर्षों की समस्या है। और इस तीनों वर्ष में हमेशा कंसल्ट किया गया, ब्लॉक में भी, विधायक जी से, चाहे मुखिया जी भी, जनप्रतिनिधि जो भी थे, सबसे कंसल्ट किया गया, लेकिन इसका कोई भी निराकरण अभी तक नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ है। अभी बात की जाती है तो ठीक है, हुआ जाए। सर देख सकते हैं पिछला, मतलब जब जिस रास्ते से आए हैं, रवि भैया हैं हमारे, मतलब बड़े भाई समान हैं, मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया के लिए उम्मीदवार हैं, भावी प्रतिनिधि हैं, जो कि वो अपने फंड से, अपने माध्यम से उस रोड को बनाने का कार्य किया है। तो यह बहुत सराहनीय पूर्ण कार्य है। लेकिन इसके पहले जितने मुखिया हैं उस रास्ते से आते जाते हैं, इसके पहले भी मुखिया रहे हो, अभी जो जनप्रतिनिधि हो, लेकिन उन पर उनका कोई फोकस नहीं गया। तो ये मतलब इस चीज़ को दर्शाता है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं दोगली राजनीति हो रही है हमारे गांव के साथ। यह एक दोगली राजनीति का जीता जागता प्रमाण है। अपने गांव में ठीक है, विकास करते हैं, अच्छी बात है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। विकास कीजिए, विकास के लिए ही मुखिया को जनप्रतिनिधि चुना जाता है। लेकिन हमारे गाँव के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया, हमेशा से किया जा रहा है। जबकि पंचायत यही है, हलीमपुर पंचायत, नाम ही पंचायत का नाम हलीमपुर है, फिर भी इसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जो कि गांव का भी नाम सर हलीमपुर हुआ। ये 3 वार्डों का लगभग सम्मेलन हुआ। और यह जो सड़क है सर, मुख्य सड़क है, पिछले मतलब आगे गांव है शिवनगर, उसको जोड़ने का यह मुख्य सड़क है। और यही बाधित है, पूर्णतः 3 वर्षों से बाधित है सर। और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। यह एक, हम लोग समझिए ना, एक नर्क की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसका कोई भी समाधान नहीं किया गया अभी तक। सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जहाँ की सड़क देखिए कि पानी में 3 साल से, मुझे लगा वो पूरे चौड़ में पानी है जैसा कि लोग कह रहे हैं, और मुझे जहाँ तक लगा कि 2-3 महीनों की समस्या होगी, लेकिन 3 साल से ये नारकीय स्थिति, ना विधायक देख रहे हैं, ना मुखिया देख रहे हैं, ना ही जिला प्रशासन के लोग देख रहे हैं, और पूरी तरह से ये इलाका तबाह हो चुका है। सौतेला व्यवहार का देख रहे हैं आप, यहाँ आक्रोशित लोग हैं जो कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि पंचायत में अगर कहीं विकास हो रहा है तो किसी एक इलाके को चुनकर उसका विकास रोक क्यों दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हलीमपुर पंचायत के ग्रामीणों से हमारी बात हुई और आपने देखा कि यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पर लिखा गया। ज़मीनी हकीकत आपके सामने है, ज़मीनी हकीकत यहाँ की जनता के ज़बान पर है।
लेकिन प्रतिनिधि बस कागजों की राजनीति में व्यस्त हैं और मस्त हैं। पंचायत चुनाव आने वाले हैं। 5 साल में फिर से जनता के हाथ में वोटिंग का पावर आ जाएगा और इस बार जनता भी अपना फैसला सुनाएगी। तो बने रहे पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ, जो कि हम हलीमपुर पंचायत साहेबगंज प्रखंड मुजफ्फरपुर जिला से आपको दिखा रहे थे। आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। टाइल्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले HR जॉनसन टाइल्स का विशाल संग्रह अब मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेंगे फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, जर्म फ्री सैनिटरी वेयर, आउटडोर लॉन टाइल्स आदि के सैकड़ों डिजाइन एक छत के नीचे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ मनपसंद डिजाइन चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं। उत्तर बिहार का एकमात्र जॉनसन टाइल्स का भव्य शोरूम मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी, रुद्रा टोयोटा के बगल में, पटना रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।